जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं ये क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन लेकर आ गया हूं। ये 2020 का सॉल्यूशन करा रहा हूं, ठीक है ना। और इसके पिछले वीडियो में मैंने 2 क्वेश्चन बताया था, तो चलिए देखते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो देखिए, इसमें कहा गया कि सदिश इतना कि दिक् को जाए ज्ञात कीजिए। दिक् को जाए निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको कुछ करना नहीं दोस्तों, फटाफट आप जो भी दिया गया है उसको लिख लीजिए, ठीक है। इसको आप मान के चलिए कि ये ही है, ठीक है। a सदिश कितना है भाई, 3i 4j प्लस 12k, ओके। इतना जो दिया गया था हमने लिख लिया। अब इसका हम क्या निकाले रहे हैं, इसका मात्रक सदिश। तो यहाँ पे a और a का परिमाण ये निकालना पड़ता है। तो इसके लिए a का मान जो दिया गया है वो हम लिख देंगे, ठीक है। ओके, हमने लिख दिया। अब इसका हम मोड निकालेंगे। तो देखिए, इसमें क्या है, 3 सटा हुआ है, तो 3 का स्क्वायर, और इस j में क्या है, -4 है, ओके। फिर यहाँ पे देखिए 12 लिखा है ना, k में 12 सटा है, तो 12 का स्क्वायर। अब इसके बाद कितना लिखना है, 3i, फिर -4j, फिर 12k है, ओके। और नीचे जो है 3 का स्क्वायर 9, फिर आपका 4 के स्क्वायर 16 हो जाएगा। फिर देखिए कितना है, 12 के स्क्वायर 144, ठीक है ना। अब इसको हम सबको ऐड करते हैं, ठीक है। सबको ऐड करके देखते हैं कितना आता है। इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, 3i -4j प्लस 12k लिखा है ना, 12k, और बट्टा में इस सबको ऐड कीजिएगा। कितना आ जाएगा, 169 आएगा दोस्तों। कितना आएगा, 169। 4 6 10 10, देखिए यहाँ पे 6 4 10 हो गया ना, 10 9 कितना हो गया, 19, बच गया 1। फिर आपका यहाँ पे 4 1 5 हो गया, 5 हो गया, 5 1 6 हो गया, और 1, यानी कि 169 आएगा यहाँ पे। अब इसको आगे बढ़ाइएगा, तो 3i 4j फिर 12k जो भी लिखा है हमने यहाँ पे लिख दिया, ओके। उसके बाद में 169 का आप निकालिएगा, 13 आ जाएगा, ओके। अब इसको हम पार्ट बाई पार्ट कर देते हैं। 13 से इसमें एक बार भाग कर देंगे, 13/3 i है तो i, ठीक है ना। फिर कितना है, 4j है तो j, और नीचे कितना लिखना है भाई, 13। सब में हम 13 से भाग लगा रहे हैं, ठीक है ना। सभी में हम 4 में काट कर दिए, 13 से भाग लगा दिए, यहाँ पे j है तो j। फिर 12 लिखा है तो 12 लिखेंगे। फिर कितना है नीचे, 13 है, और k है तो k। अब हमें निकालना क्या था दोस्तों, दिक् को जाए। अतः हमें क्या निकालना है, दिक् को जाए। तो दिक् को जाए निकालना है, तो दिक् को जाए देखिए क्या करना है। दिक् को जाए लिखना है आपको, तो कुछ नहीं करना है दोस्तों। इतना का दिक् को जाए बोला है ना, तो हमने इसको पूरे को a माना था। तो इसका अगर हम अतः लिखें, अतः हम लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, अतः a का दिक् को जाए। यहाँ पे हम इसको थोड़ा इस तरह से लिखते हैं, देखिए। अतः हम जो माने थे, a ना माने थे ना, इसको a सदिश का दिक् को जाए लिखना है आपको, दिक् को जाए, ठीक है। दिक् को जाए चाहे दिक् को साइन, अगर कितना देखा जाए, देखिए। तो यहाँ पे जो i है ना, यहाँ पे दिक् को जाए, देखिए ये सदिश है ना, तो ये सदिश में से हमें क्या करना पड़ेगा, i j के हटाना पड़ेगा। तो देखिए 3/13 हो गया, फिर -4/13 हो गया, फिर कितना है भाई, 12/13 हो गया। हमें i j के हटाकर केवल लिख देना था, यही इसका दिक् को जाए हो गया, ठीक है। तो देखिए, एक बार मैं फिर से इसको रिकॉल कर देता हूँ। हमने जो दिया है उस सदिश को a मान लिया है, ठीक है। और इसकी दिक् को जाए के लिए हमें क्या कर लिए, सबसे पहले इसका मात्रक सदिश निकालने के लिए a कैप निकाल दिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है, तो a का मान भर दिए और इसका परिमाण निकाले। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 3 सटा है, इसमें -4 है, इसमें 12 है, इस सबको हमने होल स्क्वायर करा दिया, क्योंकि x² + y² + z² फॉर्मूला होता है ना, इसके हिसाब से। तो इस सबको हम कैलकुलेट किए तो 169 है, 169 का वर्गमूल निकाले तो 13 आ गया। फिर 13 से सभी पदों में क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। और इसका तो इस ये जो सदिश था a माने हैं, उस a का दिक् को जाए कितना होगा, तो i j के केवल इसमें से हटा दीजिए, लिख दीजिए, वही उसका आपका दिक् को जाए हो जाएगा। देख लिए कितना वेरी सिंपल। जब भी दिक् को जाए निकालना हो तो इस तरह से अगर क्वेश्चन दिया हो तो ये फटाफट फॉर्मूला लगाइए, और जो भी आंसर आया ना उसमें से i j के हटा के लिख दीजिए, वही आपका दिक् को जाए हो जाएगा। बात समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है कि dy/dx निकालना है। तो फटाफट जो सवाल दिया गया है इसको हम लिख देंगे, ठीक है। तो हल लिख दिए, यहाँ पे जो दिया गया है कितना है भाई, सेक इंटू कितना लिखा है, tan√x, ठीक है। तो हम जब x के सापेक्ष यहाँ पे दोनों तरफ करेंगे, x के सापेक्ष क्या करने पर, x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर, ठीक है, ये लिखना होगा। तो x के सापेक्ष लिख देंगे, डॉट डॉट कर देंगे, यानी समझ जाएगा लोग कि x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, dy/dx निकालते हैं। अब देखिए ये dy/dx इसमें भी हम फिट करेंगे, तो देखिए dy/dx हमें फिट करना है। और यहाँ पे क्या दिया गया है भाई, सेक, और यहाँ पे इनटू में कितना है, tan और √x लिखा है, ठीक है। इसका हमें अवकलन निकालना है, ओके। तो इसको हम कैसे करेंगे ध्यान दीजिए, हम पहले सेक का करेंगे। सेक का करेंगे तो सेक का कितना होता है, tan² होता है। क्या होता है सेक का, नहीं सेक का होता है sec x × tan x। सेक का आप लोग पढ़े होंगे, सेक का सूत्र क्या बताया गया होगा आपको, सेक का होता है sec x × tan x, ठीक है, ये सूत्र याद रखेंगे। तो इसी तरह से हम क्या लिखेंगे, सेक का हो जाएगा sec x, तो लेकिन x के स्थान पे ये पूरा लिखा है जो भी है tan√x, ठीक है, sec x × tan x, फिर tan लिखेंगे, tan x के स्थान पे जो भी ये दिया गया है वो लिखना है आपको, ठीक है, tan√x, ओके। तो मैंने सेक का किया तो sec x × tan x लिख दिया, ओके। अब मैंने सेक का कर लिया, अब किसका करना, इस tan का भी तो करना पड़ेगा ना, tan का करना होगा। अब किसका करना होगा, tan का। सेक का कर दिया तो ये आ गया। अब मेरे को tan√x का करना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे कितना हमने लिख दिया, आगे इसको बढ़ाएंगे तो देखिए कितना रखेंगे, ये तो हमने सूत्र आपको बताया। आगे हम जब बढ़ेंगे तो हम यहाँ पे देखिए कितना लिख देंगे, sec x, सेक कितना लिखा है, tan√x × tan√x। अब देखिए यहाँ पे tan का क्या होता है भाई, tan का होता है sec²x, और x के स्थान पे यहाँ पे √x लिखा है, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे tan का तो कर लिए, लेकिन इसमें एक बार √x का भी करना है। किसका करना है भाई, √x का करना है। किसका करना है, √x का। तो यहाँ पे देखिए √x का एक बार करेंगे हम, √x का। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे कितना हो गया भाई, sec tan√x × फिर tan, फिर कितना लिखा है, tan√x × कितना है, sec² √x। फिर इस √x का जब करिएगा भाई तो कितना आ जाएगा, 1/2√x। तो अब हम इसको इन दोनों पार्ट को पहले ले लेते हैं, कितना हो जाएगा, sec²। देखो इस दोनों पार्ट को कैसे लिखते हैं, sec² √x बटा में कितना है भाई, 2√x। ये हमने इस पार्ट को पहले लिख दिया। फिर इसके बगल में जो भी है इसको ऐसे ही लिख देता हूँ, sec इंटू क्या है, यहाँ पे इंटू है, √x इंटू tan√x, ठीक है। तो यही इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है, यही इसका राइट। ये देखो, ये 2√x जो है पूरे के बट्टा में है। इसको आप चाहेंगे तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, पूरे को बट्टा में कर दीजिए ना, ये तो बट्टा में पूरे की हो गई ना। इसको चाहेंगे तो आप नीचे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। देखिए कैसे कैसे किया हूँ एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। देखिए तो हम ये dy/dx निकालना है, तो ये जो फलन दिया गया था सबसे पहले हमने इसको लिख दिया। अब हम इसको क्या किए, x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर, तो हमने यहाँ पे इसका देखिए अवकलन करने का एक मशीन है, ऑपरेटर है। देखिए एक मशीन है, तो मशीन क्या है भाई, dy/dx लिखना है। y के स्थान पे इस y को हमें इस मशीन में फिट कर देना है, dy/dx में मशीन को में इसको फिट कर देना है फलन को। तो उसी तरह से dy/dx यहाँ पे जो भी था फलन उसको फिट कर दिया गया। अब इसके बाद में सबसे पहले हमने sec का कर दिया, sec x × tan x, sec x × tan x होता है भाई। तो देखिए तो यहाँ पे sec और x के स्थान पे जो भी था ये लिख दिया, फिर tan x के स्थान पे जो भी है ये कर दिया। अब एक बार ये sec का तो ये हो गया पूरा यहाँ तक हो गया ना sec का। अब sec का जब हमने कर दिया भाई तो एक बार tan का भी तो करना है। तो tan का देखिए यहाँ पे dy/dx मशीन लगा दिया, इस मशीन में हमने किसको, tan√x को लगा दिया। ओके, अब देखिए यहाँ पे tan का आपको बताया गया, तो फिर मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे ही उतार दिया।
मैं डायरेक्ट नहीं अच्छी तरह से करके बता रहा हूँ अवकलन, ताकि आपको एग्जाम में फुल मार्क्स मिले, ठीक है, उसमें कटने की कोई चांस नहीं है। तब मैंने यहां से लेकर यहां तक पहले उतार लिया। और देखिए tan का क्या होता है भाई, tan का होता है सेक स्क्वायर। क्या होता है आपको सूत्र बताया गया होगा, tan का होता है सेक स्क्वायर। और जो भी यहाँ पे रूट एक्स है ना, रूट एक्स ऐसे ही रह गया, tan का सेक स्क्वायर और x के स्थान पे जो भी है ना, यहाँ पे देखिए हमने उसको क्या कर दिया, इसको ऐसा ही छोड़ दिया। अब देखिए tan का तो कर दिया, अब किसका करना है भाई, रूट एक्स का करना है। तो देखिए रूट एक्स को भी इस मशीन में लागू कर दिया, जो मशीन है अवकलन मशीन क्या है, डी/dx, उसमें हमने रूट एक्स को फिट कर दिया, ठीक है। तो वो हमने इसको क्या कर लिया भाई, फिट कर दिया। अब ये यहां से मैं यहां तक ऐसे ही उतार लिया। रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, ओके। तो हमने क्या किया, इस सेक स्क्वायर एक्स को पहले लिख दिया, क्या हुआ अभी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। और ये नीचे में क्या है 2 रूट एक्स है, तो नीचे में हमने 2 रूट एक्स रख दिया और इस टोटल को हमने ऐसे ही लिख दिया। देखो सब तो इंटू है ना, ये पहले फिर ये और बटा में जो भी था उसको लिख दिया। यही इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। तो इसमें हमने 2 क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छी तरह से बताया। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से आपके लिए अगले सवाल का सॉल्यूशन लेकर आऊंगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। वाहिरो